बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एरिस्टोटल के ट्रेजेडी के कंसेप्ट पर बात करने जा रहे हैं कि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को किस तरह से डिस्क्राइब किया और उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स उसने बताए। उन सबको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमए या बीएस लेवल पर अगर आपका एरिस्टोटल के ट्रेजेडी के कंसेप्ट पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 20 to 25 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन कम्प्लीटली यहाँ पर कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड ट्रेजेडी का क्या मतलब है। ये जिस वर्ड से निकला है वो है ट्रैगोस, जिसका मतलब होता है गॉड या ऑयड, और इसको अगर हम इंग्लिश में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है सॉन्ग। तो ग्रीक कंसेप्ट के मुताबिक ट्रेजेडी एक सीरियस ड्रामा हुआ करता था जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी नहीं था। लेकिन एक जो ग्रीक राइटर है दांते, अगर हम उसकी कोटेशन देखते हैं तो वो कहता है कि एक अनहैप्पी टेल यानी कि जो एक दुखी दास्तान है उसको हम ट्रेजेडी कहा करते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल ट्रेजेडी को किस तरह से डिफ़ाइन करता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ट्रेजेडी जो है इमिटेशन है, नकल है एक ऐसे एक्शन की जो कि सीरियस हो, जिसका एक मैग्नीट्यूड हो यानी कि वो लंबा हो, अपने आप में मुकम्मल हो और ऐसी लैंग्वेज में हो जो कि खूबसूरत तरीके से बयान की गई हो, ड्रामेटिक फॉर्म में हो, नैरेटिव नहीं हो बल्कि परफॉर्म करके दिखाया जाए। ठीक है, और इसके जो इंसिडेंट्स हैं, इसमें जो होने वाले वाक़यात हैं वो देखने वाले में पिटी और फियर के फीलिंग्स को अराउज़ करें। यानी कि वो ये कह रहा है कि ट्रेजेडी जो है वो नकल है एक ऐसे एक्शन की जो कि सीरियस है। सीरियस ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या जो कि सीरियस होता है, उसको अगर आप स्टेज पर परफॉर्म करवाते हैं ड्रामेटिक फॉर्म में। ठीक है, उसने बोला कि ये ड्रामेटिक होना चाहिए, नैरेटिव यानी कहानी सुनाने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि ड्रामेटिक होना चाहिए। तो ज़िंदगी के किसी वाक़े को अगर आप स्टेज पर ड्रामेटिक फॉर्म में परफॉर्म करवाते हैं और किस तरह से करवाते हैं कि वो आपका जो ड्रामा है उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड है, प्रॉपर उसकी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, ठीक है, उसका दरमियान होता है, उसका एंड होता है, कंप्लीट है अपने आप में, यानी कि मुकम्मल जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो फिर एंड भी हो रही है, कोई ना कोई उसका नतीजा निकल रहा है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। ठीक है, खूबसूरत तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और ये ड्रामा देखने वालों के अंदर क्या है, पिटी और फियर की फीलिंग्स अगर आ जाती हैं तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। इसकी एक और तरह से भी डेफिनेशन की जाती है कि ट्रेजेडी इमिटेशन है। इमिटेशन वर्ड का मतलब होता है नकल करना किसी चीज़ की, ऐसे एक्शन की जो सीरियस है, कंप्लीट है और एक सर्टन मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, और वो एक ऐसी लैंग्वेज में है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्यूटीफाई की गई है, यानी कि लैंग्वेज में अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। और एक्शन और नरेशन के साथ जो सीन्स जो हैं इसके, वो इंसानों में, देखने वाले इंसानों में पिटी और फियर की फीलिंग्स लेके आते हैं, यानी कि उनका कैथारसिस करते हैं। कैथारसिस क्या है उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर डेफिनेशन बताई गई है ट्रेजेडी की, उसके हिसाब से हमें 3 बातें पता चली हैं। पहली बात तो ये कि ट्रेजेडी का एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि सही लेंथ की हो, स्टार्ट हो उसका, ठीक है, उसका मिडल हो, उसका एंड हो। इस तरह नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ और अभी ख़त्म हो गया। प्रॉपर उसका मैग्नीट्यूड हो, उसमें थॉट हो, यानी कि उसका कोई कंसेप्ट होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई बात होनी चाहिए, ऐसे इलॉजिकल सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसकी प्रॉपर लेंथ हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्रेजेडी इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो एक एक्शन को स्टार्ट हो जाए फिर उसकी कैटास्ट्रॉफी हो जाए, यानी कि कोई एक्शन स्टार्ट हो गया, अब हमने बोला ना कि सीरियस है अपने आप में, और इसको देखकर जो ऑडियंस है उसमें फियर और पिटी और फियर के जो है ना जज्बात आने चाहिए। तो फिर कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही या डाउनफॉल। तो एक्शन स्टार्ट भी हो गया और फिर उसका डाउनफॉल भी हो जाए, तो इतना ये बड़ा होना चाहिए। इतना एक छोटा एक्शन जो है जिसमें प्रॉपरली सारे पार्ट्स क्लियर ना हो वो ट्रेजेडी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए, जैसे मैं बता चुकी हूँ, प्रॉपर स्टार्ट हो, प्रॉपर मिडल हो, प्रॉपर एंड हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यह भी नोट कर लेना चाहिए कि एरिस्टोटल का मतलब है लैंग्वेज को एम्बेलिशमेंट करने से, एरिस्टोटल का मतलब है कि उसमें सॉन्ग्स होने चाहिए उसको डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज का अच्छा इस्तेमाल हो, उसमें सॉन्ग्स वगैरह का इस्तेमाल हो जो आप ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। अब ट्रेजेडी जो है वो पोइटिक फॉर्म से किस तरह से डिफरेंट है, पहले आप ये देखें क्योंकि इसमें भी उसने बोला ना कि आपके पास लैंग्वेज का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। तो ट्रेजेडी किस तरह से पोइटिक फॉर्म से डिफरेंट है वो ये देख लें, मीडियम से, ऑब्जेक्ट से और मैनर ऑफ इमिटेशन से। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये 2-3 पॉइंट
पॉइंट्स इन्होंने बताए हुए हैं कि जो आपका जो तरीकाकार है पोइट्रिक फॉर्म का वो आपका वर्ड्स में होना चाहिए, आपका एक्शन सीरियस होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो इमिटेशन है यानी कि आपने एक्शन के ज़रिए परफॉर्म किया है, तो पोइट्री में ये चीज़ नहीं होती। जब आप पोइट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ना आप बयान कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, लेकिन जब आप उसने बोल दिया कि ये ड्रामा में होना चाहिए, ठीक है, एक्शन फॉर्म में होना चाहिए, नैरेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये डिफरेंस है इसका कि ये पोइट्री से इस तरह से डिफरेंट है। अब वो कहता है कि जो ट्रेजिडी है उसके 6 मेन एलिमेंट्स होने चाहिए। जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपने स्टार्ट में क्या करना है, आपने ट्रेजिडी वर्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि ट्रेगोस से निकला है, उसके बाद आपने इसकी जो है ना एरिस्टोटल की डेफिनेशन को आपने कोट करना है, ठीक है, उसके बाद आपने बता दिया कि इसमें अब मैग्नीट्यूड, थॉट और लेंथ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली किस पे आ जाना है कि ट्रेजिडी के फॉर्मेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक एक प्रॉपर जो ट्रेजिडी है उसमें प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, डिक्शन होनी चाहिए, थॉट होनी चाहिए, स्पेक्टेकल होना चाहिए और सॉन्ग होना चाहिए। अब ये चीज़ें क्या हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लॉट को वो सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, कैरेक्टर को वो कहता है कि अच्छा हो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, थॉट का मतलब है वो कहता है कि प्रॉपर एक थीम होना चाहिए, डिक्शन का मतलब है कि आपका जो है ना अच्छे मेटाफर्स का इस्तेमाल, यानी कि सीनरी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है, मेटाफर्स का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, लफ्ज़ों का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। स्पेक्टेकल का भी यही मतलब है कि आपके पास प्रॉपर एक सीनरी हो, ठीक है, तो प्रॉपर इसका जो है ना इस लिटरेचर में इतना ज़्यादा इसको बहुत कम अहमियत दी गई है। मेलोडी यानी कि सॉन्ग होना चाहिए। अब जो प्लॉट और कैरेक्टर और थॉट हैं ये मेन चीज़ें हैं, डिक्शन, स्पेक्टेकल और सॉन्ग जो है ये सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। प्लॉट क्या है, ठीक है, एरिस्टोटल के मुताबिक प्लॉट जो है अरेंजमेंट है इंसिडेंट्स का एक लॉजिकल सीक्वेंस में। लॉजिकल सीक्वेंस में आपने जो भी आपका ड्रामा है, जो भी आपकी स्टोरी है, आपको एक लॉजिकल तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। प्रॉपर उसका स्टार्ट होना चाहिए, प्रॉपर उसका मिडल होना चाहिए, प्रॉपर उसका एंड होना चाहिए, देखने वाले को समझ आनी चाहिए। वो प्लॉट को किससे कंपेयर करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि एक प्रॉपर सिमिट्री, वो कहता है जिस तरह एक जानदार में प्रॉपर सिमिट्री होती है उसी तरह से आपके प्लॉट में सिमिट्री होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। एक्शन जो है होल होना चाहिए, इसकी एक प्रॉपर बिगनिंग हो जहाँ से बात स्टार्ट हो। देखें प्लॉट आपका ऐसा ना हो कि जिसकी कहानी शुरू जो हो रही है वो आपको पता नहीं चल रहा कहाँ से हो रही है, बल्कि वो ऐसा इंसिडेंट बता रहे हैं जो कि कहानी में हो ही नहीं रहा। प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, देखने वाले को समझ आए कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फिर उसका प्रॉपर मिडल हो, ठीक है, जहाँ पर बात जो भी मसला है या जो भी चीज़ है वो अपनी हाइट पर पहुँच जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ रिजॉल्व हो और प्रॉपर उसका एंड उसी स्टोरी में हो जाना चाहिए और देखने वाले को पता चल जाए कि ये स्टोरी का ये स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। अब वो बिगनिंग क्या है, इसमें बिगनिंग का वो बता रहा है कि इससे जो ये जो है ना किसी चीज़ के बाद नहीं आनी चाहिए, मतलब जो बिगनिंग है कहानी की वहीं से कहानी शुरू होनी चाहिए, जहाँ से आप ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं कहानी भी वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। उससे पहले की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो आप ड्रामे में दिखा नहीं रहे, जो आप ट्रेजेडी में दिखा नहीं रहे, ठीक है। बिगनिंग के बाद जो है मज़ीद एक्शन होना चाहिए, बिगनिंग से पहले कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। मिडल जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आना चाहिए, यानी कि मेन जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें दिखा रहे हैं। जिस तरह इडिपस रेक्स का हमने समरी को देखा था, तो इडिपस रेक्स में जिस तरह ये कि वो किसका बच्चा है और उसने किसको कत्ल किया, किससे शादी की, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेन मसला है, वो अपनी टॉप पे मिडल में आ जाना चाहिए। और एंड में जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो जाने चाहिए कि मिडल से बाद फिर आगे कहानी रिजॉल्व हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ वो एंड पे आ जाना चाहिए। और एंड के बाद कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जानी चाहिए जो कि बाद में आती हो, ठीक हो गया। तो अब ये जो प्रॉपर जो एक एलिमेंट इसको इफेक्टिव बनाता है वो है एक प्रॉपर लेंथ। एक इतने साइज़ का होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी आपका जो प्ले है वो नहीं हो, आपकी ट्रेजेडी बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो। तो वो ये कहता है कि एक प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए जो कि ईजीली ग्रास्प की जा सके मेमोरी के ज़रिए, यानी कि जो लोग देख रहे हैं उनको वो याद रखने में आसानी रह जाए, तो इतनी सी लेंथ होनी चाहिए। अब एरिस्टोटल ये कहता है कि प्लॉट जो है उसके अंदर एक्शन होना चाहिए, ठीक है, दैट हैज़ नॉट हैपेंड बट दैट माइट हैपेंड। अब आपका जो प्लॉट है उसमें भी एक्शन होना चाहिए, या प्रॉपर जो है उसमें प्लॉट की भी वो जो दो चीज़ें फिर डिस्क्राइब करता है कि प्लॉट दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं, सिंपल प्लॉट होता है और कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। सिंपल प्लॉट में जो है पेरिपेटिया या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून या डिस्कवरी नहीं होता, यानी कि सिंपल प्लॉट में एक बंदा ऊपर से नीचे आके नहीं गिर रहा, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, कुछ ऐसी डिस्कवरी नहीं हो रही, उसको कुछ ऐसा नया नहीं पता चल रहा जो उसको पहले पता ही नहीं था, उसको अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं हो रही जिसने उसके हालात पलट के रख दिए, बल्कि ये सिंपल होता है, इसमें कोई सडन सरप्राइज़ वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते।
और इतना फॉर्च्यून जो है हीरो का उसमें उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। और जो कम्प्लेक्स प्लॉट है उसमें रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। फॉर्च्यून मतलब आपकी खुशकिस्मती। एक टाइम पर जो है मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो अच्छे हाल में जी रहा है, और जब प्लॉट का एंड होता है, कहानी का एंड होता है, तो फिर उसके जो हालात हैं वो बुरे हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। इसके साथ साथ इसमें एनाग्नोराइसिस और डिस्कवरी होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो पहले उसको पता नहीं थी वो उसको बाद में पता चले, और फिर उसके बाद वो चीज़ उसके डाउनफॉल को मज़ीद बढ़ा दे। पेरिपेटिया जो है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून मैं आपको बता चुकी हूँ हीरो की, और एनाग्नोराइसिस जो है ये डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन है ट्रुथ की, जो कि कैटास्ट्रॉफिक एंड की तरफ इंसान को लेके जाती है, और फिर ये देखने वालों में पिटी और फियर की फीलिंग्स को अराउज कर देती है। डिस्कवरी जो है इग्नोरेंस से नॉलेज तक का सफ़र है। जिस तरह इडिपस रेक्स की अगर हम मिसाल देखें तो उसको नहीं पता था कि उसने जिस बंदे को मारा वो उसका बाप है, ना उसको ये पता था कि उसने जिससे शादी की वो उसकी अपनी माँ है। तो जब ये डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होती है तो फिर किस तरह से उसकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाती है। वो अपने ही बाप का कातिल निकल आता है, वो अपनी ही माँ के साथ सो के बच्चे पैदा करने वाला निकल आता है। तो ये जो डिस्कवरी है सच की, ये उसकी कैटास्ट्रॉफिक एंड की तरफ उसको लेके जाती है। अब एरिस्टोटल क्या प्रेफर करता है कि आपको कम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। सिंपल और कम्प्लेक्स को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया कि सिंपल में जो है ना रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून नहीं होता और कोई डिस्कवरी नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है। तो वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए, पेरिपेटिया होनी चाहिए। पेरिपेटिया में क्या है कि इट मीन्स दैट ह्यूमन एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट वाज इंटेंडेड। जो सोचा था वो ना हुआ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ नहीं हुई, बल्कि टोटली कुछ डिफरेंट ही हो गया। इसका ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई बंदा अपनी ही शिकस्त की तरफ, अपने ही नुकसान की तरफ ब्लाइंडली वर्क कर रहा हो, अपने ही हाथों अपना घड़ा खोद रहा हो। इसको पेरिपेटिया कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है एनाग्नोराइसिस। इसका मतलब ये होता है कि सच्चाई की जो है ना रिकग्नाइजेशन, यानी कि किसी की आंखों का खुल जाना, सडन लाइटनिंग जो है ना डार्कनेस में हो जाना, यानी कि आपको कोई चीज़ ऐसी जो आपको पहले नहीं पता थी वो अब आपको पता चली है और उस चीज़ ने बिल्कुल आपके फॉर्चून को बदल के रख दिया। इसको एनाग्नोराइसिस कहते हैं। तो अब अगला जो मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है कि मेन जो किरदार हैं, जो काम करने वाले हैं मेन ड्रामा के अंदर। ठीक है, उसने 4 चीज़ें बताई हैं कि कैरेक्टर में गुडनेस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हो वो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, अप्रोप्रिएट हो, यानी कि अगर कोई बादशाह की स्टोरी है तो फिर वो बादशाह ही रहे, उसकी जो हरकतें और अमाल हैं वो बादशाह के हवाले से रहें। ट्रू टू लाइफ हो, यानी कि ऐसा ना हो कि जो कि दुनिया में पाया ही नहीं जाता, बिल्कुल ही कोई डिफरेंट दुनिया से कोई देव जिन भूत ना हो, बल्कि आम इंसान हो और ज़िंदगी से रिलेटेड हो। उसकी चीज़ों में हमें ट्रू टू लाइफनेस नज़र आ रही हो कि ऐसा रियल ज़िंदगी में पाया जाता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी हो, यानी कि अगर आपने एक बंदे को शुरू से प्राउडी दिखाया है तो वो एंड तक प्राउडी ही रहे। ये ना हो कि वो कभी कुछ अमल कर रहा है, कभी कुछ अमल कर रहा है, जिस तरह से आपने उसको डिस्क्राइब किया है बाद में वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। अब हमने यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि गुडनेस जो है कैरेक्टर की, उससे एरिस्टोटल का मतलब है कि कैरेक्टर जो है वो बेहतर होना चाहिए ऑर्डिनरी ज़िंदगी से। ये एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि ना तो बिल्कुल ही अच्छा हो ना ही बहुत बुरा हो, बल्कि उसके दरमियान में कहीं हो, और कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ उसके अंदर उसकी ज़ात में होनी चाहिए जो उसके अपने डाउनफॉल का बायस बने। दूसरा वो कह रहा है कि कैरेक्टर जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस स्टेटस से या उस टाइप से जो वो जिससे वो बिलोंग करता है। बादशाह तो बादशाह की तरह बिहेव करे, फ़कीर है तो फ़कीर की तरह बिहेव करे। ये नहीं है कि आप एक अनपढ़ बंदे से बहुत आला किस्म की तकरीर करवा रहे हो और आप जो है फ़कीर को अच्छे कपड़े पहना के पेश कर रहे हो। जो बंदा जिस तरह से आपने पेश करना है वो उससे ट्रू बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, थर्डली जो है कैरेक्टर को ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। इसका मतलब है कैरेक्टर जो है एक्चुअल ह्यूमन रेस को सही तरह से रिप्रेजेंट करे, जो रियल लाइफ में होता है वही हो। चौथी जो चीज़ है यहाँ पर कि कैरेक्टर जो है सेल्फ कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि जो भी एटीट्यूड है उसका वो उसको एंड तक लेके चले। अब एरिस्टोटल जो है 3 चीज़ें मना करता है प्लॉट में, कि प्लॉट जो है वो ऐसा ना हो कि एक बहुत अच्छा बंदा है जो कि खुशी से फिर ना तकलीफ़ में आ गया, तो इससे जो है पिटी और फियर से ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा हॉरिबल फीलिंग आ जाएगी एक बंदे में, कि यानी कि अगर एक बहुत अच्छा बंदा किसी डाउनफॉल का शिकार हो जाता है तो सिंपली पिटी या फेयर नहीं आता, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार ये तो इतना अच्छा था, इसने तो कुछ गलत भी नहीं किया, ये इसके साथ क्या हो गया। फिर वो कहता है कि जो प्लॉट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बुरे बंदे को बुरी हालत से उठा के खुशी पे लेके आ जाए, क्योंकि ये भी बिल्कुल भी ट्रेजिक नहीं है और ना ही ये देखने वाले को अच्छा लगेगा। ऑडियंस ऐसा नहीं देखना चाहती है। तीसरा जो है प्लॉट जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली बंदे को
एक एक्सट्रीमली बुरे बंदे को जो है खुशी से दुख की तरफ ना लेके जाए, क्योंकि इससे हमारे अंदर कोई पिटी या फेयर की फीलिंग्स पैदा नहीं होंगी, बल्कि हमें अच्छा ही लगेगा कि हाँ ठीक है, बुरा था, अच्छा हुआ इसके साथ बुरा हो गया। बल्कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि दरमियान का हो, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, और उसमें कोई एक आदत उसकी ऐसी ख़राब होनी चाहिए जो उसके अपने डाउनफॉल की वजह बने। फिर एरिस्टोटल ये कहता है कि जो कैरेक्टर है उसको ट्रू टू टाइप होना चाहिए, स्लेव को स्लेव की तरह बिहेव करना चाहिए, और कोई सडन चेंज कैरेक्टर में नहीं आना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तीसरा एलिमेंट जो है ट्रेजेडी का वो है थॉट। थॉट का मतलब है थीम होना। इंटेलेक्चुअल एलिमेंट क्या है आपकी ट्रेजेडी में, ठीक है, ये कैरेक्टर में दिखाया जाता है। पावर ऑफ सेइंग वट एवर कैन बी सेड और व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, जो चीज़ उस मौके की मुनासबत से दिखाई जानी चाहिए वही दिखाई जाए। जो एक कैरेक्टर जो है उसने क्या बोलना है उससे वही बुलवाया जाए, ठीक है। प्रॉपरली आपके पास एक प्रॉपर थीम होना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर वर्डिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर सारे इवेंट्स वगैरह उसी के हिसाब से होने चाहिए। ये ना हो कि ऐसी चीज़ें चल रही हों जो कि आपके ट्रू मीनिंग को कन्वे ही नहीं कर रही। एरिस्टोटल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। फिर अगला जो एलिमेंट आता है वो आता है डिक्शन का। थॉट और डिक्शन जो है वो रिलेटेड हैं एक सेंस में, कि डिक्शन के ज़रिए सोच को एक्सप्रेस किया जाता है। डिक्शन क्या है, एक बंदे की जो स्पीच है, कैरेक्टर की जो स्पीच है, ठीक है। अब जो कैरेक्टर है, जो भी बंदा है, अब भिखारी है तो वो भिखारी की तरह बोले, और अगर वो बादशाह है तो वो बादशाह की तरह बोले। तो वो जो स्पीच है वो कैरेक्टर का प्रॉपर उसका किरदार भी दिखाए कि वो क्या है, और साथ में उसकी फीलिंग्स को भी दिखाए। डिक्शन से उसका मुराद ये है कि एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन वर्ड, ठीक है, मीनिंग जो है वो कन्वे कर सके। एरिस्टोटल वर्ड्स को इन काइंड्स में डिवाइड करता है। नंबर 1 कॉमन वर्ड्स, नंबर 2 फॉरेन वर्ड्स, नंबर 3 न्यूली कॉइन वर्ड, नंबर 4 मेटाफोरिकल वर्ड्स, नंबर 5 ऑर्नामेंटल वर्ड्स। इस तरह के वर्ड्स जो हैं आप डिक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो ये कहता है, अच्छा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप डिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी बता देंगे ना तो भी चल जाएगा। अच्छा फिर वो ये कहता है कि जो एक्सप्रेशन है पोइट का वो क्लियर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है। स्पेक्टेकल से उसका मुराद ये है कि अपीयरेंस एक्टर्स की स्टेज पर उनके कॉस्ट्यूम, सीनिक इफ़ेक्ट वगैरह, यानी कि उस टाइम पर जो है एरिस्टोटल के टाइम पर ड्रामे स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे। आप अभी भी स्टेज ड्रामे वगैरह का कंसेप्ट ले लें तो उसमें पीछे क्या होता है कि प्रॉपर एक सीनरी बनाई जाती है। अगर कोई दरबार है तो दरबार का मंजर बनाया जाएगा, और फिर उसी हिसाब से कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, उसी हिसाब से बैकग्राउंड होना चाहिए। इसको वो स्पेक्टेकल कहता है। एरिस्टोटल ये कहता है कि एक जो सक्सेसफुल राइटर है उसकी राइटिंग जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ना कि स्पेक्टेकल पे। यानी कि उसकी जो बात है और जो कैरेक्टर की जो अदाकारी है वो इतनी दमदार होती है कि वो पिटी और फेयर ले आए, और स्पेक्टेकल जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेलोडी या सॉन्ग जो है ये छठा और लास्ट एलिमेंट है ट्रेजेडी का। इसका मतलब है कि लिरिक्स होने चाहिए, ये म्यूज़िकल एलिमेंट्स होना चाहिए, और ये कोरस के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता था। उस टाइम पर एक ग्रुप हुआ करता था स्टेज पर खड़ा हुआ जो कि गा गा के बैकग्राउंड सीन्स वगैरह या जो पास्ट है एलिमेंट्स हैं वो बताया करता था। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडी है किंग लियर, उसमें जो है ये वाले हमें ट्रू ट्रेजेडी के एलिमेंट्स मिलते हैं। इट हैज़ हमार्शिया, उसमें हमार्शिया है, एक प्रॉपर बना हुआ प्लॉट है, ग्रैंड एक्शन है, डिनाउंसमेंट या डाउनफॉल है लियर का। तो सम एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनके बावजूद ये काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रेजेडी के, ये उसको फॉलो करता है। तो अब हम ये देख लेते हैं हमने कौन कौन से एलिमेंट्स देखे उसकी ट्रेजेडी के। कि पहले तो उसने ये कहा कि ट्रेजेडी जो है वो एक कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, ठीक है, एक्शन की इमिटेशन होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर लैंग्वेज हो, वो ड्रामेटिक हो, फिर वो जो है ना पिटी और फियर अराउज करे। फिर उसने जो एलिमेंट्स बताए प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल, सॉन्ग, हमने इस सारे को डिस्कस कर लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि उसकी जो कंसेप्ट है ट्रेजेडी का उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी आज के दौर में ट्रेजेडी पे पूरी तरह से पूरी नहीं उतर रही हैं, वो आज वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। एरिस्टोटल ने जो लिखा है वो ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में लिखा है, तो इसमें लिमिटेशंस हैं उसका जो कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में। बाद वाले जो एक्सपीरियंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन आई है, और मॉडिफिकेशन की इसकी ट्रेजेडी की थ्योरी में गुंजाइश है। वो इनर या आउटर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं करता ट्रेजेडी में, यानी कि किरदार के अंदर की जो जंग होती है अच्छाई या बुराई की, या उसके अंदर किसी चीज़ को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो उसके बारे में ना तो बात करता है, ना ही वो ऐसी आउटसाइड फोर्सेस को इम्पोर्टेंस देता है जो इंसान को कुछ करने पर उकसाती हैं, ठीक है, बाहर से कोई बुराई या कोई अच्छाई, जो भी चीज़ इंसान को टेम्पटेशन देती है उसने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया।
और इंसान के और बाहर के जो आउटसाइड फोर्सेस के दरमियान या खुदा और के अच्छाई और बुराई के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी उसकी ट्रेजेडी में डिस्कस नहीं किया गया हुआ कि एरिस्टोटल ने ये वाले जो पॉइंट्स हैं अपनी ट्रेजेडी में डिस्कस नहीं किए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल की थीरी में वीकनेसेस हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन क्योंकि ये ग्रीक ट्रेजेडी पर डिपेंड की हुई है, उस वक्त जो ग्रीस में जिस तरह की ट्रेजेडी लिखी जाती थी या परफॉर्म की जाती थी उसी हवाले से, लेकिन फिर भी इसकी आज भी अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इसको काफ़ी लेवल तक फॉलो किया जाता है। तो एरिस्टोटल की ट्रेजेडी और उसके कंसेप्ट और उसके एलिमेंट्स के बारे में हमने आज डिटेल में देखा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।